नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारे खास चुनावी बुलेटिन। चूंकि छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ में जुटे हुए हैं। चुनावी साल में बयानों की आंच में सियासत की खिचड़ी भी खूब पक रही है। आने वाले कुछ महीने दोनों प्रदेशों की आने वाले 5 साल की किस्मत तय करने वाले हैं और तस्वीर भी तय करने वाले हैं। सियासी गलियारों में रोजाना घटने वाली तमाम गहमा गहमी और हर छोटी बड़ी चुनावी अपडेट को आईबीसी 24 अपने दर्शकों तक चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश के जरिए सीधे आप तक पहुंचाता है। आज 2 महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके तहत लब्बो-लुआब निकालने की कोशिश करेंगे। पहला विषय छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ा हुआ इसलिए कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी है। नए राज्यपाल का मनोनयन हुआ है, शपथ लेंगे। अब पिछले राज्यपाल के साथ में जिस तरह का चीजें यहां पर रही, चाहे वो बिल में साइन करने को लेकर हो या तमाम अलग अलग चीजों को लेकर, नए राज्यपाल के आने के बाद क्या चुनौतियां हैं, दोनों दल किस तरह से ले रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। बात जब अगले हिस्से में आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की भी होगी और मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लाई गई है और इस नई दौर चल रहा है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बता दिया। क्यों बताया, क्या रिएक्शन हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इलेक्शन टॉप 10 फटाफट देख लेते हैं। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन 26 फरवरी को विशाल आम सभा होगी। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। सभा स्थल समिति के अध्यक्ष मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस सभा के जरिए 2023 और 24 के चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज भी दिया जाएगा। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नवा रायपुर में 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल तस्वीरों को बदल दिया है। नया प्रोफाइल फोटो कांग्रेस का 85वां अधिवेशन सत्र और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का है। तो छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी के प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया। रायपुर दक्षिण में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रविंद्र चौबे के निवास का घेराव किया गया। मध्य प्रदेश में 26 फरवरी को बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। विकास यात्रा के बाद बीजेपी संगठन विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की क्लास लगाने जा रही है। इस क्लास में योजनाओं के साथ नेताओं के कामकाज के फीडबैक पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसमें आकांक्षी सीटों का बड़ा योगदान रहेगा। ये वो मध्य प्रदेश की सीटें हैं जिसमें पार्टी को पिछली बार पराजय मिली थी। अब इन सीटों के हर बूथ में 51% मत पाने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के साथ तालमेल के अभाव में आकांक्षी सीटों को जीतने की रणनीति कमजोर पड़ रही है। मध्य प्रदेश में तीसरी बार ताकत बनने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी। भंग हुए 1 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक नई कार्यकारिणी सामने नहीं आई है। इसके चलते सदस्यता अभियान से लेकर पार्टी की चुनावी तैयारियां के जो काम है वो पिछड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है और इन दिनों सियासी गलियारों में यह सरगर्मी तेज है कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में फिर से अपनी चुनावी पारी खेलना चाहते हैं, वो भी ग्वालियर लोकसभा सीट से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय प्रवास में बालाघाट पहुंचे। पुलिस लाइन में जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कार्यक्रम के बाद उन्होंने लामता में 678 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 फरवरी को 1 दिवसीय सतना प्रवास पर आएंगे। शबरी माता की जयंती के मौके पर अमित शाह कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होंगे। दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। पार्षद शैली ओबरॉय ने मेयर का पद का चुनाव जीत लिया है। शैली ओबरॉय को 150 और बीजेपी की रेखा गुप्ता 116 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। बात छत्तीसगढ़ की।
छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन गुरुवार को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। उन्हें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए राज्यपाल से प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं। वो काफी अनुभवी हैं, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब रुके हुए विधेयक पर जल्दी ही फैसला होने की उम्मीद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्यपाल राज्य के हित में फैसला लेंगे और दोनों पक्षों के नेताओं को नए राज्यपाल से काफी उम्मीदें हैं। यानी चुनावी साल में छत्तीसगढ़ आए नए राज्यपाल के सामने चैलेंजेस भी नए होंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अमित साहू जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले फटाफट एक बार रिएक्शन सुन लेते हैं। नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी अनुभवी राजनेता हैं, 5 बार विधायक और अनेक विभागों के मंत्री भी रहे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवाएं दी है, तो उनका अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि नए राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ में विकास में, छत्तीसगढ़ में उनके अनुभव का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को प्राप्त होगा। नितिन भंसाली जी, हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया है राज्यपाल का आना और राज्यपाल का जाना, चूंकि और इसी के तहत ये नया मनोनयन हुआ है और विश्वभूषण हरिचंदन अब नए राज्यपाल होंगे। अब वो शपथ भी लेंगे, उसके बाद में तमाम चीजें होंगी। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पिछले दिनों सरकार के बीच में और राजभवन के बीच में टकराव की देखने को मिल रही थी, लगभग हर विधेयक पर इस तरह की स्थितियां बन रही थी। आरक्षण विधेयक पर जो टकराव हुआ वो सुलझा नहीं। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं नए राज्यपाल महोदय से? देखिए, सबसे पहले IBC 24 न्यूज चैनल के इस डिबेट में मैं नए राज्यपाल, नए गवर्नर महामहिम विश्वभूषण हरिचंदन जी का इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। नए राज्यपाल काफी अनुभवी हैं, 5 बार के विधायक और कई बार के मंत्री रहे हैं। उन्हें काफी अच्छा ज्ञान है और उनके ज्ञान का और उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को निश्चित तौर पर मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। साथ ही जो रुके विधेयक हैं उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जनता के हित में महामहिम गवर्नर साहब बहुत जल्द इस विषय में भी निर्णय लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चूंकि पिछले बार भी इस तरह से लगातार बातें हुई थी जब अनुसुईया उइके जी यहाँ राज्यपाल बनकर आई थी, लेकिन उसके बाद में कई सारे अलग अलग बातों को लेकर एक टकराव की स्थिति देखने को मिली। कई बार मामला कोर्ट तक भी चला गया, खासतौर पर आरक्षण विधेयक को लेकर, और उस पर फिर कई सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। इन सब को लेकर नितिन जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्वभूषण हरिचंदन जी से हमें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, वो निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा कि वे काफी अनुभवी राजनेता रहे हैं और उन्हें संविधान का ज्ञान है और वो जनता के हितों में छत्तीसगढ़ में बिल्कुल फैसला करेंगे। और आपने जैसा कि अनुसुईया उइके जी को कहा, तो देखिए विवाद तो था, जो एक विधेयक था, जिस विधेयक को उनके कहने पर ही पास करके विधानसभा से उन्हीं के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था, अंत तक के वो हस्ताक्षर नहीं हुआ। मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहता, चूंकि अब वो यहाँ पर गवर्नर नहीं है, उनका ट्रांसफर हो चुका है। पर आप देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने, मतलब कहूं कि नेक दिल इंसान है कि स्टेट हैंगर तक के वो गवर्नर मैडम को खुद अपनी गाड़ी में छोड़ने गए। मुझे बताइए, 15 साल के शासन काल में डॉक्टर रमन सिंह ने कभी किसी गवर्नर का इस तरीके से वेलकम या उनके जाने पर स्टेट हैंगर तक क्या उन्हें छोड़ने गए थे? नहीं, ये बिल्कुल जमीन से जुड़े। ठीक है, अमित साहू जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो नए राज्यपाल हैं, हम जिस तरह से बता रहे हैं कि कई सारी चुनौतियां उनके सामने भी होंगी और स्थानीय स्तर पर भी होंगी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तेज जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं महामहिम राज्यपाल जी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पे विपक्ष की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि एक नए आयाम छत्तीसगढ़ में रचे जाएंगे। एक नई तरंग के साथ नए कामों के स्ट्रक्चर यहाँ खड़े होंगे, ये उम्मीद महामहिम राज्यपाल जी से है। और रहा सवाल भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मैं पूछना चाहूँगा, इस बार क्या लिखा लिखाया
रट्टा है आपके पास, फिर आरोप लगाने के लिए, फिर कुछ कहने के लिए, फिर गुमराह करने के लिए, फिर प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। क्योंकि देखो राज्यपाल महामहिम जी का एक पद जो है संवैधानिक पद होता है। आज हमको डिबेट नहीं करना चाहिए, संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक पद है। आज हम वेलकम करने में छोड़ने जाना, आपको भी स्वागत करना चाहिए। अभी से आप उल्टी बात आप कर रहे हैं, तो मैंने एक शब्द नहीं कहा, मैंने महामहिम के पद की गरिमा को समझा, उनका स्वागत किया, उनके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ में किया। आपने क्या बोल दिया कि ऐसा करेगा, वैसा करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ न कुछ चलते रहता है। कोई चलता नहीं भाई, हम तो देखो राज्यपाल जी छत्तीसगढ़ के प्रथम नागरिक हैं भाई, उनका सम्मान है, हम तो सम्मान कर रहे हैं, गुरु सम्मान हम करते हैं, गुरु से सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करेंगे। बात कर लीजिए, फिर मेरा अगला सवाल। जी अमित जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मेरे पास अगला सवाल मेरा। जी बिल्कुल, बात यही है कि ये तो बेला है स्वागत का, ये तो बेला है अभिनंदन का, और ये बेला है वंदन का, और उम्मीद है कि नया आयाम छत्तीसगढ़ में रचे और दरअसल इस विषय को लेकर हम यहाँ पर इसलिए खासतौर पर ये कह रहे हैं कि चुनौतियां किस तरह की रहेंगी खुद राज्यपाल के सामने भी, क्योंकि इससे पहले टकराव सीधे सीधे देखने को मिला था, और वो टकराव इस लेवल पर था कि बात कोर्ट तक भी चली गई। खासतौर पर आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर जिस तरह की बातें हुई, और आरोप प्रत्यारोप सिलसिला ऐसा हुआ कि सीधे सीधे सियासी बयानबाजी तक भी होने लगी। इन परिस्थितियों को लेकर क्या आपकी राय है? नहीं, बिल्कुल राय तो यही है कि जिस हाईकोर्ट के माध्यम से वो आरक्षण विधेयक गिरा था भाई, आज अगर एक बात अगर सोचे एक खुले रूप से कि अगर उस विधेयक पर हस्ताक्षर भी हो जाता, उसके बाद भी तो कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता बैठे थे जो फिर हाई कोर्ट में याचिका लगाते और फिर गिर जाता। ये आरएसएस के लोगों ने इन्हीं आरएसएस के सवाल खड़े करना तो इनका ही काम है, इनका ही काम है। संवैधानिक पद पर इन्होंने सवाल खड़े किया, इनके नेता विधेयक को गिरा है। अरे हाय लगेगी कांग्रेस को, जो 2012 से आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा था, भैया 2000 का युवाओं को मिल रहा था, आपके कारण मिला है। ये इस विधेयक में जनता जो भुगत रही है, छत्तीसगढ़ का युवा आज भुगत रहा है कांग्रेस के कारण, कांग्रेस के कारण भुगत। आरक्षण के पक्षधर हो गया, इसका आरक्षण के पक्षधर हो गया अमित शाह जी, पड़ेगा। अरे भाई प्यार से पूछ रहा हूँ, आरक्षण के पक्षधर हो क्या हो ना? तो भैया नए राज्यपाल आए, गुलदस्ता लेके डॉक्टर रमन सिंह को आप सब जाइए, बड़े नेताओं को भेजिए भाजपा के, जाकर रिक्वेस्ट करिए कि प्रदेश के जनता के हित में वो जो पेंडिंग पड़ा है आरक्षण का विधेयक, उस पर हस्ताक्षर कर दे। इस पर अच्छा, हाल ही में कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि कुलपति के पद पर रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई है जो कि बाहरी हैं, बाहरी होने का उन पर टैग लगाया जा रहा है, और अब ये नए राज्यपाल से इस तरह से ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि नए राज्यपाल आए और उस नियुक्ति को रद्द करें। अमित जी, आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस का वो एक सिक्के के दो पहलू होने वाले जैसी बात जो होती है ना, वही है। जब राज्यपाल के द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति की बात आती है तब वहां पर छत्तीसगढ़ियावाद लागू होता है। अब जब राज्यसभा में कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, इनको दरकिनार कर दिया जाता है, बाहरी को लाकर राज्यसभा का सदस्य यहां बनाया जाता है। भाई मैं तो यही चाहता हूं भाई, अब हमारे प्रवक्ता आपकी पार्टी के भेज देते, अरे आप तो मेरे छत्तीसगढ़ भैया एक व्यक्ति जो है राज्यसभा में जाता, बाहर से बुलाने की क्या आवश्यकता? पार्टी ने दिया, दोहरा चित्र जो है पार्टी का सम्मान है, छत्तीसगढ़ियावाद का ये आखिर में आपकी गवर्नर मैडम वही कर गई भाई, जो उनको करने का काम उन्होंने जीत किया हस्ताक्षर। भंसाली जी लगातार मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी बहन का दर्जा दिया, बड़ी बहन का दर्जा दिया था। छत्तीसगढ़ में कोई योग्य नेता नहीं मिला था इनको, छत्तीसगढ़ में कोई योग्य नेता। लेकिन भंसाली ठीक है भंसाली जी, और ये राजनीति का भंसाली, वही मैं कह रहा हूं, मेरा वही सवाल भंसाली जी, राजनीति का अखाड़ा आप कर। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव राजभवन पर होने की बातें और आरोप लगातार लगता रहा। क्यों आपको ऐसा लगता था, और क्यों अब चूंकि क्या जो नए राज्यपाल हैं उसके बाद किस तरह की उम्मीद? देखिए 23 नवंबर 2019 का दिन मुझे ऐसा लगता है, हितेश जी आपको भी याद होगा, हम सुबह उठे थे, मुंह नहीं धोया था भाई, और टीवी में गवर्नर जो है वो देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला रहे थे। इतनी जल्दी विधानसभा से जो भी विधायकों का जो पत्र होता है, समर्थन पत्र, वो भी पहुंच गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, और सुबह सुबह शपथ ग्रहण भी शुरू हो गया 8 बजे।
तो भैया कैसे भरोसा करें इनके ऊपर। मध्य प्रदेश में, गोवा में किस तरीके के हालात हुए, अभी महाराष्ट्र के गवर्नर ने भी जो इस्तीफा दिया वो इस्तीफा जनता ने भरोसा किया है, किस तरीके से जनता ने चुना राजनीति है। का खाड़ा आपके भरोसे की राजभवन भाजपा को, को ये बिल्कुल बात भी जग नहीं है। जाहिर ठीक है, है, बिल्कुल भी नहीं। तो कुल मिलाकर उम्मीद ही नहीं आप लोगों से, कुल मिलाकर उम्मीद भी नहीं कर सकता ना। कुल मिलाकर ये चर्चा जिस तरह से गर्मा गर्म रही, जिस तरह से ये चर्चा गर्मा गर्म रही, जाहिर सी बात है नए राज्यपाल यहां पर आएंगे, चैलेंजेस उनके सामने भी कई तरह के रहेंगे। पिछले राज्यपाल के साथ में जिस तरह का जो खींचतान हुई या जो जिस तरह की स्थितियां बनी और वो सबके सामने था, अब देखना होगा कि नए राज्यपाल आते हैं तो इन चुनौतियों से वो खुद भी किस तरह से पार पड़ते हैं, किस तरह से उनको हैंडल करते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।